हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 लर्न वेल ऑल इन वन सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7, जो कि है बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जन्म कैसे हुआ। इस चैप्टर में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन और अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन कैसे बनाया गया, यूनाइटेड नेशन के क्या उद्देश्य थे, लोगों के हित में यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेरेशन दिए, यूनाइटेड नेशन में कौन लोग सदस्य हैं, कौन कौन से देश सदस्य हैं और यूनाइटेड नेशन के क्या क्या अचीवमेंट हैं। The First World War began in 1914 and lasted until 1918. In this war, there was mass destruction of life and property, which led to a worldwide desire of peace. The desire led to the creation of the League of Nations. The League was established in 1990. It had a total of 63 member countries. Its main aim was to protect the world from war, but the League failed as the Second World War broke out in 1939 and lasted till 1945. तो हमें मालूम है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, और उसके बाद हर कंट्री की जो प्रॉपर्टी थी, लाइफ थी, मतलब लोगों का, संपत्ति का बहुत अधिक नुकसान हुआ। तो लोगों का तात्पर्य यहाँ पर सारी कंट्रीज से है। सारी कंट्रीज़ में से 63 कंट्रीज़ ने मिल करके ये डिसीजन लिया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लोगों की वर्ल्ड वार के कारण होने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, है ना। परंतु ये लीग जो बनाई गई थी 63 कंट्रीज़ की, ये फेल हो गई और ये वर्ल्ड वार को रोक नहीं पाए, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 में हुआ और वो 1945 तक चला। There were two basic causes for the failure of League of Nations. क्या हुआ, इसके कुछ दो कारण थे। पहला, USA, one of the most powerful country, and Russia were not part of the league. क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि USA और रशिया इसके सदस्य नहीं बने। The league was more an organization created for the benefits of the victorious party. और उसमें जो लीग बनाई गई थी वो जो विजयी देश लोग थे उनके फ़ायदे के हिसाब से वो बनाई गई, इसलिए आगे चल के फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुआ। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, countries such as United States of America, the United Kingdom, French wanted to replace the League of Nations by another organization. The Prime Minister of United Kingdom, Winston Churchill, and the US President F.D. Roosevelt met at San Francisco, USA, and formed the Atlantic Charter in 1941. This charter associated in the creation of a world-level organization for promoting peace. The USA, the UK, the Soviet Union, China met in 1944 at Washington, D.C.
and drafted a charter for the new organization। तो जब देखा हमने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो कमेटी बनाई गई थी या जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसमें यूएसए को और सोवियट्स को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए वो फेल हो गई। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सभी लोगों ने मिल करके एक चार्टर बनाया और उस चार्टर में सभी लोग मिले और उसको 1944 में उसका एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया। उसके बाद में क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है, वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में ये बनी। सिंस देन 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड द यूनाइटेड नेशंस डे। All over the world, the main aim of the United Nations to maintain world peace and security. Representatives of 50 countries meet at 33 days at San Francisco and formed the UN। यहाँ पर इस बार 50 देशों ने एक साथ मिल करके 33 दिनों तक सैन फ्रांसिस्को में रहे और यूनाइटेड नेशन का चार्टर, नियमावली जिसको हम कह सकते हैं, तैयार करी। द चार्टर इज द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, यूएसए। तो इस प्रकार से यूएसए में यूएनओ का हेडक्वार्टर बनाया गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे? प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाना। प्रोटेक्ट फर्दर जनरेशंस फॉर वार एंड एनी टाइप ऑफ डैमेज, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध और किसी अन्य प्रकार के नुकसान से बचाना। एंश्योर इक्वल राइट टू ऑल मेंबर कंट्रीज, सभी सदस्य देशों को समान अधिकार देना। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग डिफरेंट नेशंस, अलग अलग देशों के बीच में दोस्ती का व्यवहार रखना। कॉपरेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एट इंटरनेशनल लेवल, और जो इंटरनेशनल लेवल की परेशानियां हैं उनको मिलकर समाधान निकालना। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल नेशंस कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, एक ऐसा मंच इकट्ठा करना जिसमें सभी देश अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकें। रिमूव डिफरेंसेस ऑफ रेस, रीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के देशों में जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव को मिटाना। प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स जो थे उनको रिस्पेक्ट करने के लिए प्रमोट करना, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, उसके बाद में ह्यूमन राइट्स के कुछ डिक्लेरेशन किए गए। यूनाइटेड नेशन publicly announced a list of human rights called the Declaration of Human Rights. It adopted the Declaration of Human Rights on 10th December 1948. This day is celebrated as the Human Rights Day all over the world. अब जो लोगों के मौलिक अधिकार थे उनको किस तरह से बनाया जाए उस पर काम किया गया और 10 दिसंबर 1948 को इसको लॉन्च किया गया। तब से आज तक हम ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन, मुख्य रूप से कौन कौन से ह्यूमन राइट डिक्लेयर किए गए थे उसको देखते हैं।
ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, है ना, नियमतः सभी लोग एक समान हैं। राइट टू लिव एंड फ्री सिटीजन्स, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में रहने की स्वतंत्रता है। राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, शिक्षा और काम की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू ट्रेवल एनीवेयर, कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, अब धर्म को मानना, पूजा करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ देयर व्यूज, अपनी बात, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, लिखने और बोलने की स्वतंत्रता। देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन की स्वतंत्रता या उपलब्धता। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और जेंडर, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करना। फ्रीडम टू मैरी अकॉर्डिंग टू वंस विश, सामने वाले की इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक शादी करना। द UN हैज़ बीन सीकिंग कॉपरेशन ऑफ मेंबर्स कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट दीज ह्यूमन राइट्स, और UN ने क्या कहा कि हमने जो ह्यूमन राइट्स के बनाया है उसके लिए सब लोग कॉपरेट करें। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखते हैं मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन कौन लोग मेंबर्स थे। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ UN, 51 नेशन साइंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर। टुडे UNO हैज़ more than 193 member countries. The UN and its agencies are working together for peace and progress. तो यहाँ पर पहले जब UN चार्टर बना था तब 51 कंट्रीज़ थी, उसके बाद में आज के समय पे 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि शांति और प्रगति के लिए काम करने को बाध्य हैं। Any peaceful country can become a member of United Nations. These countries have to accept the principle and aims of the UN Charter. कोई भी देश जो है उसका सदस्य बन सकता है, बस उसे UN चार्टर के नियमों को मानना पड़ेगा। United Nations has been trying to solve various problems in peaceful manner. India is also a founder member of UNO. तो ये जो UN है, UNO है, वो सभी मामलों को शांति से निपटाने पे मदद करती है। भारत भी UNO का मेंबर है। अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। United Nations has been by and large successful in maintaining peace in the world. शांति व्यवस्था बनाने के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट UN को जाता है। It has solved several international dispute. अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद थे उसको इन्होंने सॉल्व किया है। It has prevented conflicts from growing into मेजर वार, जो बड़े युद्ध होने वाले थे उनको भी रोका गया है। UN also undertook peace keeping operations in Congo and West Asia, है ना, और शांति लाने के लिए जो मुख्य रूप से कार्य करने पड़े वो कॉन्गो और वेस्ट एशिया में UN ने किए हैं। द UN favors dismantled it make effort to prevent the misuse of destructive weapons, जो विनाशक हथियार हैं उनको बनाने के लिए, रोकने के लिए भी वो काम कर रही है, जैसे कि केमिकल वेपन, एटॉमिक वेपन एक्सेट्रा। द वर्ल्ड इज नाउ ए बेटर प्लेस टू लिव इन लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ UN के इतने सारे कामों की बदौलत ही आज हमारे विश्व में शांति और सद्भावना बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन क्या क्या काम करता है, UNA क्या क्या काम करता है, और
इसके जो एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस हैं वो हम आपको आपकी अगली क्लास में भेज देंगे। और इसके बाद हम अगली क्लास पढ़ेंगे कि वर्क ऑफ द यूएनओ के क्या क्या काम हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और घर पर